इक्वल टू 7/8। तो ये वाला 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और ये ऐसे दिया। बात समझ आया ना? ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, है कि नहीं? तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, थोड़ा धीरे बाबू, थोड़ा धीरे देखो। cot थीटा इक्वल टू 7/8 और cot थीटा इक्वल टू होता क्या है? बेस बाई परपेंडिकुलर। बात समझ आया ना? यानी कि हिंदी बोले तो क्या है? आधार बटे लंब। शाबाश, क्या बात। इतना पता चला, यानी कि हमारे पास क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, जिसमें ए बी सी और इसको कहेंगे थीटा। क्या है ये? सर लंब बटे आधार होगा। क्या होगा? लंब बटे आधार। कैसे? ये आधार कितना है? 7 थीटा है ये, तो आधार हो जाएगा कितना? 7 और लंब कितना हो जाएगा? 8। पाइथागोरस से ट्राई करोगे तो ये निकलेगा हाँ या ना? हाँ, निकल जाएगा। समझ आ रहा है? तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। बात समझे हाँ या ना? ठीक है, तो देखो इसमें लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। समझ आ रहा है? ये कहा है, दोनों लैंग्वेज मिला करके है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना बेटा? 8 इसका स्क्वायर प्लस, सर वहाँ बेस लेते हैं 8। ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 49 64 कितना आएंगे? 9 4 13 और 4 10 113 हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना है बेटा? रूट में 113। क्या बात समझ में आई? अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और सॉल्व करना है तो कर लोगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हमको क्या क्या किसकी आवश्यकता है? साइन थीटा कॉस थीटा, यही ना? अब यहां से लिख लो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर का होता है बाबू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है बेटा इसमें? 8 है, कर्ण कितना है? रूट में 113। यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं सर, ठीक है बेटा, समझ गया। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यही ना? क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस है ना, यही ना? यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार कितना बेटा इसमें? 7 और कर्ण कितना है? रूट में 113। बात समझे? इतना बात समझ आया है ना? ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपना सॉल्व करने के लिए। सत्संग बाबू समझ में आ रहा है? देखो इधर ये 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बात समझे? ठीक है, अब इसमें देखना ध्यान से, हमारे पास इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्या? दो तरह से हल कर सकते हैं। पहली बात ये, एक ब्रैकेट में जोड़ा है और घटाया है, जोड़ा है घटाया है, तो हम इसे एक तरह से और हल कर सकते हैं और ऐसे ही हल कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो हम सॉल्व करेंगे कि जल्दी से हम समझ आ रहा है? देखो क्या देगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बात समझे, अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। समझ आ रहा है? अब ये 1 है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा? साइन ये है यानी कि 8 बटे रूट में 113, इसका स्क्वायर हुआ है यहाँ
और पूरा का बट्टी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 7 बटे cos थीटा। cos थीटा कितना है, cos थीटा बराबर 7 बटे रूट में 113 हो जाएगा, 7 बटे रूट में 113 का स्क्वायर। बात समझे हाँ यहाँ, ठीक है। और ई स्क्वायर का मतलब एक ही रहेगा, है ना, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 64 बटे 113 है ना, ये रूट ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना। अगला 1 माइनस 7 बटे 49 होगा ना? 49 बटे कितना हो जाएगा ये 113। बात समझे, ठीक है। अभी इसको हल करेंगे, इसके बटे 1 और इसके बटे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके हल करेंगे, तो यहाँ 1 है तो 113 से नीचे तो 113 से ऊपर गुणा करेंगे, 1 का 113 में कितना हो जाएगा ये 113 माइनस 64 बटे 113। ये तो ऊपर वाला हल हुआ ना। और इसको जब हल करेंगे तो 113 माइनस 49 बटे 113। बात समझे हाँ यहाँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें अगर, तो इससे ये कट रहा हाँ यहाँ कट रहा है। अब इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो 49 आएगा, नीचे कितना आएगा 64। बात समझे, यही आंसर समझ में आ रहा है, समझे बाबू, यही है आंसर। अगला दिया है cot स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करें, क्या दिया है cot स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा देखो, cot मतलब क्या होता है, cos थीटा अपॉन में कॉट तो दिया है सर। sin थीटा, ठीक है। cot थीटा दिया हुआ, cot थीटा दिया हुआ है 7 बटे 8, यानी कि इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, 7 बटे 8 का स्क्वायर, यानी कि 7 गुणे 7 8 गुणे 7 सते 49 8 नहीं 64। बात समझे हाँ यहाँ, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझना, क्या दोनों एक ही जैसा आया है क्या, ठीक है। तो ये कैसे आया है समझो, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। हाँ यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, और दूसरा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई। और cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cot स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर हुए हाँ यहाँ, यानी कि ये है तो यहाँ से ये प्रूव कर सकते हैं, ये है तो यहाँ से ये प्रूव कर सकते हैं, दोनों एक ही है हाँ यहाँ, इक्वल है ना ऐसे, ठीक। कौन सा है एक्सरसाइज कितने का है, एक्सरसाइज 8.1 का 8.1 का 9वां क्वेश्चन। देखो दिया है त्रिभुज ABC जिसका B क्या है समकोण है, ठीक है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, कौन सा ABC जिसका B क्या है समकोण। दिया है tan A बराबर 1 बटे कड़ी में 3। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, tan A बराबर कड़ी में यानी 1 बटे कड़ी में, इसको यहाँ लिख दो, थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना, CA, ठीक है। tan A बराबर 1 बटे कड़ी में 3। अब यहाँ पे देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही ना। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर कितना बेटा, परपेंडिकुलर 1 है ना, बेस कितना है कड़ी में। ये अब यहाँ त्रिभुज में ये तीसरा साइड निकालना है, तो क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। अब क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर
परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना है रूट में 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 1 प्लस क्या हो जाएगा ये 3, इससे कट जाएगा आएगा कितना 4। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आया 4, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इससे कटेगा कितना आएगा 2 बराबर हाइपोटेन्यूज। क्या ये बात समझ में आई? अगर ऐसे थे हिंदी मीडियम के लिए क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम के लिए तो क्या होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा ना। तो कर्ण कितना है बेटा, ये कर्ण का निकालना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार 2 का स्क्वायर। बात समझे? अब ऐसे ही सॉल्व करोगे कितना आएगा ये 1 प्लस सर रूट में 3 होगा ना, रूट में 3 इससे कटेगा आएगा 3 कितना आएगा 4। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 फिर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर इससे कटेगा कितना आएगा कर्ण बराबर कितना है 2। बात समझे? ठीक है, यानी कि हमारा कितना आ गया ये 2। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, साइन ए cos c, साइन ए cos c प्लस cos a sin c। साइन ए यही भी निकाल लो, साइन ए और cos c का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर कितना होगा बेटा, ध्यान समझना, भाई ए है ना तो ये लंब है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब ये क्या होगा, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, 1/2। बात समझ गए? अगला क्या है cos c, cos c सबसे पहले होता cos थीटा इक्वल टू होता क्या है आधार बटे कर्ण यानी कि बेस बटे हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है इसमें ध्यान समझना, ये C है, कौन एंगल है C, इस एंगल के लिए आधार क्या बनेगा 1 बनेगा, क्या बनेगा 1 और बटे कर्ण तो वही रहता, कोई बदलाव नहीं। बात समझाया ना। फिर cos a निकालना है, क्या निकालना है cos a। अब cos a फिर a आ गया, अब cos के लिए आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। इसके लिए जब ये एंगल ले रहे हैं तो आधार क्या आ जाएगा, ये होगा रूट में 3 और कर्ण क्या होगा बेटा 2 और फिर क्या लेंगे साइन c, साइन c देखो। अब फिर यहाँ आ गए c, यहाँ पे क्या कहा है c बाबू, इधर देखो यहाँ पे क्या कहा है c, तो c के लिए आएगा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब इस c के लिए लंब क्या होगा बेटा, ये होगा माया ना होगा रूट में 3/2 कर्ण क्या हो जाएगा 2। ये इतना लिख लिया, अब क्या होगा सॉल्व करना आसान होगा। साइन a की वैल्यू रखो कितना 1/2 cos c 1/2 प्लस cos a कड़ी में 3/2 प्लस नहीं यहाँ पे पूरा होगा cos c sin c रूट में 3/2। अब कितना होगा ये 1/4 और फिर आएगा रूट में 3 गुणे रूट में 3 बटे क्या हो गया ये 4, 1/4 प्लस इससे क्या होगा एक तो बाहर निकल जाएगा रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 4, स्क्वायर से रूट कटेगा आएगा 1/4 प्लस 3/4। समझ आ रहा है? अब क्या करेंगे दोनों 4 है, क्या आ जाएगा 4 और 1 प्लस 3 कितना आएगा बेटा 4/4 कितना आया 1, ये होगा। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, अब इसको अगला जरा हल करते हैं, अगले में ध्यान समझना। अगला क्या है cos a cos c माइनस sin a sin c, सेकंड वाला है ना cos a cos c माइनस sin a sin c। अब cos a की वैल्यू कितनी है डाले है ना, cos a की वैल्यू रूट में 3/2। अब cos c कितना है 1/2 माइनस sin a कितना है 1/2 और मल्टीप्लाई sin c कितना है कड़ी में 3/2। अब ध्यान से देखना जितना यहाँ है
देखो एक कैसे बने रहेगा रूट में 3/4 माइनस ये क्या होना होगा रूट में 3/4 बात समझ आया ना जितना ये उतना ये इसमें से माइनस करेंगे क्या बचेगा 0 0 बचेगा ना ये होगा समझ में आया बहुत ही आसान क्वेश्चन